पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट सोलर प्लांट की पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार सब्सिडी देती है। इसका मकसद बिजली बिल कम करना और साफ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। 3 किलोवाट सोलर प्लांट क्या होता है? 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मध्यम आकार के घर के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह सिस्टम आमतौर पर 2 से 3 पंखे, 1 से 2 एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, लाइट्स और छोटे उपकरण को आसानी से चला सकता है। दिन के समय उत्पादन पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट प्लांट की लागत लगभग कुल खर्च 1.4 लाख रुपए से 2.20 लाख रुपए राज्य और कंपनी के अनुसार बदल सकता है। सरकारी सब्सिडी 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर लगभग 85,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी के बाद आपकी जेब से खर्च लगभग 60,000 रुपए से 1.34 लाख रुपए तक रह सकता है। कितनी बिजली बनेगी? रोजाना उत्पादन लगभग 12 से 15 यूनिट किलोवाट घंटा, महीने में लगभग 360 से 450 यूनिट। यह आपके इलाके की धूप पर निर्भर करता है। जरूरी शर्तें: आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, घर की छत खुद की होनी चाहिए, बिजली का वैध कनेक्शन होना चाहिए, पहले किसी अन्य सोलर सब्सिडी का लाभ न लिया हो। आवेदन कैसे करें? 1. आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। 2. डिस्कॉम से अप्रूवल लें। 3. रजिस्टर्ड वेंडर से इंस्टॉलेशन करवाएं। 4. नेट मीटरिंग के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आती है। नेट मीटर क्या है और कैसे काम करता है? साधारण मीटर केवल यह देखता है कि आपने ग्रिड सरकारी बिजली से कितनी बिजली ली, लेकिन नेट मीटर दो तरफा काम करता है। इंपोर्ट, आयात: जब आपके सोलर पैनल बिजली नहीं बना रहे होते, जैसे रात में, तब आप ग्रिड से बिजली लेते हैं। एक्सपोर्ट, निर्यात: जब दिन में आपके सोलर पैनल जरूरत से ज्यादा बिजली बनाते हैं, तो वह अतिरिक्त बिजली अपने आप सरकारी ग्रिड में चली जाती है। नेट कैलकुलेशन: महीने के अंत में मीटर यह हिसाब लगाता है कि कुल बिल बराबर ली गई बिजली माइनस दी गई बिजली। नेट मीटरिंग के फायदे: बिजली बिल में भारी कमी: यदि आपने दिन में 10 यूनिट बिजली ग्रिड को दी और रात में 8 यूनिट इस्तेमाल की, तो आपका बिल 0 होगा और 2 यूनिट अगले महीने के लिए क्रेडिट हो जाएंगी। बैटरी की जरूरत नहीं: आपको महंगी बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ग्रिड खुद एक बैटरी की तरह काम करता है, जहां आप अपनी बिजली जमा कर सकते हैं। आय का साधन: कई राज्यों में यदि साल के अंत में आपकी भेजी गई बिजली ज्यादा है, तो सरकार उसके लिए आपको पैसे भी देती है। नेट मीटरिंग की प्रक्रिया, एप्लीकेशन प्रोसेस 2026। अब पीएम सूर्या घर पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। पंजीकरण: सबसे पहले सस्पिशियस लिंक रिमूव्ड पर रजिस्टर करें। फिजिबिलिटी, व्यवहार्यता: आपकी बिजली कंपनी डिस्कॉम चेक करेगी कि आपके क्षेत्र में सोलर लोड की जगह है या नहीं। स्थापना: वेंडर द्वारा सोलर पैनल लगाने के बाद डिस्कॉम को सूचित किया जाता है। इंस्पेक्शन और मीटरिंग: बिजली विभाग के अधिकारी आकर सेटअप की जांच करते हैं और आपके पुराने मीटर को हटाकर नया नेट मीटर लगा देते हैं। जरूरी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड: नवीनतम बिजली का बिल, कंज्यूमर नंबर के लिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड, घर की छत के मालिकाना हक का प्रमाण, एक रद्द चेक सब्सिडी के लिए। मुख्य नियम और शर्तें: सैंक्शन्ड लोड: आमतौर पर आप अपने घर के स्वीकृत लोड, जैसे 2 किलोवाट या 5 किलोवाट से ज्यादा बड़ा सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। सब्सिडी: भारत सरकार की 78,000 रुपए तक की सब्सिडी 3 किलोवाट तक केवल ऑन ग्रिड सिस्टम पर ही मिलती है, जिसमें नेट मीटर अनिवार्य है। 3 किलोवाट सिस्टम लगाने के फायदे: बिजली बिल में बड़ी बचत, 20 से 25 साल तक पैनल की लाइफ, पर्यावरण के लिए अच्छा, 4 से 5 साल में लागत की भरपाई। यह भारत की बड़ी सोलर पैनल निर्माता कंपनियों में से एक है। आज हम देखेंगे अदानी का 3 किलोवाट सोलर सिस्टम। इसकी कीमत क्या है, कितनी बिजली बनाएगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी और क्या सच में यह 25 साल तक आपका बिल कम कर सकता है?
3 किलोवाट सिस्टम में क्या क्या आता है? एक सामान्य 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम में 6 से 8 सोलर पैनल, 540 वाट से 640 वाट मॉड्यूल, 3 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर जीआई या एल्यूमिनियम, DC/AC वायरिंग, अर्थिंग और एसपीडी। नेट मीटर ध्यान रखें, बैटरी आमतौर पर शामिल नहीं होती। यह ग्रिड से जुड़ा सिस्टम होता है। पैनल टेक्नोलॉजी अदानी के पैनल में आमतौर पर मोनोपर्स या टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, हाई एफिशिएंसी 20% प्लस तक, 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी, 10 से 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी। कितनी बिजली बनाएगा? भारत में औसतन रोज 12 से 15 यूनिट, महीना 350 से 450 यूनिट, साल 4000 से 5000 यूनिट। अगर आपका बिल 300 से 400 यूनिट का है तो लगभग पूरा कवर हो सकता है। कीमत और सब्सिडी बाजार। कीमत अनुमानित 1.8 लाख रुपए से 2.20 लाख रुपए। ब्रांड, शहर और इंस्टॉलर के अनुसार बदल सकती है। अगर आप इसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगवाते हैं तो सब्सिडी 3 किलोवाट तक लगभग 85,000 रुपये, सब्सिडी के बाद 80,000 रुपये से 1.2 लाख रुपये के बीच। कितनी छत चाहिए? 250 से 300 वर्ग फुट साफ जगह, दक्षिण दिशा, बेहतर छाया नहीं होनी चाहिए। खर्च वसूल होने में कितना समय? अगर आपका बिजली बिल 3,000 रुपये महीना है, सालाना खर्च 36,000 रुपये, 3 किलोवाट सिस्टम से बचत 30,000 रुपये, प्लस 3 से 4 साल में पैसा रिकवर संभव। उसके बाद 20 साल तक लगभग मुफ्त बिजली। जरूरी सावधानियां। केवल रजिस्टर्ड वेंडर से इंस्टॉलेशन, डिस्काम अप्रूवल जरूरी। नेट मीटरिंग सही से करवाएं। सस्ता कहकर लोकल अनऑथराइज्ड इंस्टॉलर से बचें। ठीक है, अब हम सोलर पैनल की सफाई को पूरी डिटेल में समझते हैं। कब, क्यों, कैसे और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सोलर पैनल साफ रखना जरूरी क्यों है? सोलर पैनल सूरज की रोशनी को सीधे एब्जॉर्ब करके बिजली बनाते हैं। जब इनके ऊपर धूल, मिट्टी, पक्षियों की बीट, पत्ते या प्रदूषण की परत जम जाती है तो सूरज की किरणें पूरी तरह अंदर नहीं पहुंच पाती। इसका असर यह होता है, बिजली उत्पादन कम हो जाता है, कुछ सेल्स ज़्यादा गर्म हो सकते हैं, सिस्टम की एफिशिएंसी घटती है, लंबी अवधि में पैनल की उम्र कम हो सकती है। कई स्टडी में पाया गया है कि ज़्यादा गंदगी होने पर 50 to 25% तक उत्पादन कम हो सकता है। नंबर 2, सोलर पैनल कब धोना चाहिए? ये पूरी तरह आपके इलाके पर निर्भर करता है। 1, सामान्य शहरों में हर 3 महीने में एक बार काफ़ी रहता है। ज़्यादा धूल वाले इलाकों में जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, हाईवे या इंडस्ट्रियल एरिया के पास हर 1-2 महीने में। खेती वाले क्षेत्रों में फसल कटाई के समय धूल ज़्यादा उड़ती है, उस समय पैनल चेक करते रहें। मानसून के बाद बारिश हमेशा पैनल साफ नहीं करती, कभी कभी कीचड़ या पानी के दाग छोड़ देती है। जब उत्पादन कम दिखे, अगर आपके इन्वर्टर या ऐप में यूनिट कम बन रही हैं तो सफाई की ज़रूरत हो सकती है। 3, सफाई करने का सही समय सुबह जल्दी 6 से 9 बजे या शाम को सूरज ढलने के बाद। दोपहर में पैनल बहुत गर्म हो जाते हैं, उस समय ठंडा पानी डालने से ग्लास पर माइक्रो क्रैक आ सकते हैं। सोलर पैनल कैसे धोएं? सुरक्षित तरीका। सुरक्षा पहले, अगर जानकारी है तो सिस्टम का मेन स्विच बंद करें। गीले हाथ से वायर या कनेक्शन न छुएं। फिसलन से बचने के लिए अच्छे ग्रिप वाले जूते पहनें। स्टेप दा, सूखी धूल हटाएं। मुलायम ब्रश या माइक्रोफाइबर कपड़ा इस्तेमाल करें। कभी भी हार्ड झाड़ू या वायर ब्रश न लगाएं। स्टेप 3, हल्का पानी। पाइप से सामान्य बहाव वाला पानी डालें। हाई प्रेशर वॉशर का उपयोग न करें। स्टेप 4, हल्का साबुन, ज़रूरत हो तो बहुत हल्का लिक्विड साबुन पानी में मिलाएं। डिटर्जेंट या एसिड का इस्तेमाल न करें। स्टेप 5, रिंस और सुखाना। साफ पानी से दोबारा धो लें। माइक्रोफाइबर कपड़े या सॉफ्ट स्क्वीजी से पानी हटा दें। 5, क्या नहीं करना चाहिए? तेज प्रेशर मशीन केमिकल क्लीनर पैनल पर चढ़कर खड़े होना,
दोपहर की तेज धूप में सफाई बहुत ज्यादा रगड़ना। 6. पानी कैसा होना चाहिए? साफ और कम खनिज वाला पानी बहुत हार्ड वाटर दाग छोड़ सकता है। खारा या नमकीन पानी बिल्कुल न इस्तेमाल करें। अगर आपके इलाके में पानी हार्ड है तो अंत में साफ पानी से एक बार और रिंस करें। अंदर टेप लाल उठा देना ये वाला हाँ पाओ इसका मोबाइल से भी कनेक्ट कैसे हो गए? वो देवेंद्र जी बात कर लेंगे लगता है ऑफिस में होगा। हाँ बोलना यार माइक्रोटेक और यूटिला चक्कर में गंदा दिमाग पर सर्विस कुछ चीज़ें